जन संचार माध्यम के अंतर्गत आज हम आलेख के विषय में पढ़ेंगे। वह पढ़ने के पूर्व हम आलेख और लेख में अंतर जान लें। लेख साहित्य की वह मूलभूत विधा है जिसमें विषय को विस्तार से लिखते हैं। लेख रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक भी। कभी कभी लेख शब्द का प्रयोग दूसरे शब्दों के साथ भी किया जाता है, जैसे शीर्षलेख, सुलेख। और आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक स्वतंत्र होकर अपने विचार रखता है। आलेख की परिभाषा को इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहा जाता है। आलेख वस्तुतः एक प्रकार के लेख होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ अर्थात न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल पेज होता है उस पर ही प्रकाशित होते हैं। इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे खेल, समाज, राजनीति, अर्थ, फिल्म आदि। इनमें दिए गए विषयों की सूचनाओं का होना अनिवार्य है। आलेख के मुख्य अंग। मुख्य रूप से आलेख को अगर हम 4 भाग में बांटते हैं: भूमिका, विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा और निष्कर्ष, तो हमारा एक आलेख पूरा हो जाता है। तो परीक्षा में जिस प्रकार से पूछा जाता है तो उसमें आलेख का विषय दिया रहता है। भूमिका के अंतर्गत सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है। शीर्षक अर्थात दिए गए विषय के आधार पर भूमिका लिखी जानी चाहिए, जो बहुत लंबी न होकर संक्षेप हो, छोटी भूमिका होनी चाहिए। फिर दिए गए विषय का प्रतिपादन। विषय के प्रतिपादन में विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप व क्षेत्र आते हैं। इसमें विषय का क्रमिक विकास किया जाता है। धीरे धीरे सीरियली हम विषय का प्रतिपादन करते हैं और विषय में तारतम्यता व क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। जो भी विषय हम लिख रहे हैं उसमें तारतम्यता, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सीरियली लिखा जाना चाहिए। उसके पश्चात तुलनात्मक चर्चा। तुलनात्मक चर्चा में विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। कहीं अगर दिए गए विषय को किसी क्षेत्र में से हम अगर कंपेयर कर सके, तुलना कर सके तो अच्छी बात है। और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो आलेख के अंतर्गत इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसकी एक भूमिका होनी चाहिए जो संक्षेप में हो, विषय का प्रतिपादन हो जिसमें क्रमिक विकास, तारतम्यता व क्रमबद्धता होना आवश्यक है। फिर विषय का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए और अंत में निष्कर्ष। आलेख रचना के संबंध में प्रमुख बातें। लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। जो भी विषय दिया गया हो बहुत ध्यान से विषय को देखें और उसके बारे में सोचें, उसका विश्लेषण करें। विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों व उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह करना चाहिए। दिए गए विषय से संबंधित अगर हमारे पास आंकड़े हो, स्टैटिस्टिक्स या एग्जाम्पल्स हो तो उसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। लेख में श्रृंखलाबद्धता होना ज़रूरी है। और भाषा सरल, बोधगम्य व रोचक होनी चाहिए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। एक परिच्छेद में एक ही भाव व्यक्त करना चाहिए। लेख की प्रस्तावना व समापन में रोचकता होनी ज़रूरी है। अगर रोचकता होगी तभी पाठक वर्ग उसे पढ़ने में रुचि लेगा। विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन
और तथ्यों की असंदिग्धता आदि से बचना चाहिए। ऐसे विषय तथ्य को जहाँ संदिग्ध तथ्य हो, यानी तथ्य को अच्छी तरह से अगर जांचा परखा गया है तभी उसको हमारे आलेख में शामिल करना चाहिए। बार बार वाक्यों को दोहराना नहीं चाहिए और विरोधाभास कोई बात हो, कॉन्ट्राडिक्शन हो, ऐसी चीज़ों को हमारे आलेख में शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ विषय दिए गए हैं, आलेख लिखने का प्रयत्न कीजिएगा 80 से 100 शब्दों में। डॉक्टरों की हड़ताल, विद्यार्थी और बिजली संकट, फिल्मों में हिंसा, सांप्रदायिक सद्भावना, कर्ज में डूबा किसान, भारतीय चंद्रयान एक बड़ी उपलब्धि, दिन प्रतिदिन बढ़ते अंधविश्वास, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें। तो मुख्य बातों का ख्याल रखते हुए परीक्षा में आलेख पूछा जाता है, तो उसका आप विश्लेषण कर सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। और इसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं है, लेकिन शीर्षक लिखिए और दिए गए विषय की भूमिका, विषय का प्रतिपादन कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए और अंत में निष्कर्ष। धन्यवाद।